हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आप सब अच्छे होंगे। मैं कामना करता हूँ आप हमेशा अच्छे रहें जीवन में और खूब तरक्की करें अपने लाइफ के अंदर। जैसा कि आज हम स्टोरी में बात करने जा रहे हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलने वाली है, आपके अंदर एक जुनून आएगा कुछ करने के लिए। आप अपने बारे में अच्छे से समझ सकोगे, अपने बारे में अच्छे से जान सकोगे इस स्टोरी के माध्यम से। चलो आज हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक जगह इंटरव्यू चल रहा होता है सुपरमार्केट के लिए। वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आते हैं और सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं। जैसा कि एक लड़का पहुँच जाता है वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, जिसके पास कोई डिग्री कोई एजुकेशन नहीं थी, ओनली सिर्फ 10th फेल स्टूडेंट था वो अपनी लाइफ के अंदर। सभी लोगों के पास खूब हायर एजुकेशन थी, खूब टैलेंटेड थे बंदे, पर वो बंदा फिर भी गया जॉब के लिए, क्योंकि फिर भी उसके पास उसे पूरा विश्वास था मैं इस जॉब को ले सकता हूँ और मैं इस जॉब को ले लूँगा। जैसे जैसे इंटरव्यू चलते हैं, जैसे ही उसका वो नंबर आता है, वो एंटर जैसे ही होता है तो इंटरव्यूअर बोलता है कि हाँ भाई रिज्यूम दिखाओ आप अपना। तो उसके पास कोई रिज्यूम नहीं होता है। वो क्लियर कह देता है सर मेरे पास कोई रिज्यूम नहीं है। तो वो गुस्से में बोलता है क्या मज़ाक कर रखा है, क्यों तुम आ गए हो यहाँ पर ऐसे, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है सेल्स मैनेजर की जॉब के लिए, यहाँ पे इतने क्वालिफाइड लोग आए हुए हैं और तुमने तो मजाक बना रखा है। वो बोलता है ठहरिए सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा, आप मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए बस। वो बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही वो रेडी होता है वो अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। सर आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सिर्फ आपके सुपरमार्केट की सेल्स इंक्रीज हो और आपकी जब सेल इंक्रीज हो जाए उसी के बाद मुझे रखना। एक बार मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपकी सुपरमार्केट की सेल्स को बहुत इंक्रीज कर दूंगा। जैसा कि उसने अपने बारे में बताया कि आप मुझे मत रखना यदि मैं आपको रिजल्ट नहीं दे पाता हूँ प्रॉपर और मैं आपकी कोई सेल्स नहीं निकाल पाता हूँ, तो आप मुझे 1 महीने के बाद निकाल देना और आप मुझे 1 महीने की सैलरी भी तक भी मत देना। तो उस पर इंटरव्यूअर विश्वास कर लेता है और उसको एक चांस और एक मौका दे देता है। जैसे ही वो अपनी जॉब की पोजीशन को संभालना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे दिखता है सुपरमार्केट की सेल्स बहुत इंक्रीज होती जा रही है और दिन पर दिन सेल्स बढ़ती जा रही है। जितना कि सुपरमार्केट के बाकी के स्टोर थे मालिक के, वो इतना सेल्स नहीं ला पा रहे जितना अकेला एक स्टोर ला रहा था। वो परेशान होता है कि आखिर ऐसा स्टोर में चल क्या रहा है और 10th फेल स्टूडेंट ये इतनी सेल्स कैसे जनरेट कर रहा है। सुपर स्टोर का मालिक खुद देखना चाहता था आखिर ऐसा करता क्या है ये जो इतनी सेल ला रहा है जो बाकी के सारे स्टोर नहीं ला पा रहे। तो वो देख रहा होता है चुपचाप से। एक काफ़ी बुजुर्ग और बड़ा बूढ़ा आता है स्टोर के अंदर, तो उसको वो एक फिशिंग रॉड सेल आउट करा देता है। वो देखता है कि इतनी महंगी फिशिंग रॉड उसने कैसे सेल आउट करा दी। जैसे ही वो उसको अंकल लेके जा रहे होते हैं, बोलता है अंकल 1 मिनट रुकिए, आप फिशिंग रॉड तो ले जा रहे हो पर मछलियों को पकड़ोगे कैसे, उसके लिए चारा दाना तो चाहिए ना। तो वो चारा दाना दिखाने लगता है, उसके बारे में बताने लगता है कि आप इसमें कांटे में लगाओगे तो कांटे में बहुत जल्दी मछली आएगी, क्योंकि इसको बहुत जल्दी मछली खाना पसंद करती हैं और आपके कांटे में मछली फंस। चारा और दाना सेल कर देता है। फिर वो जा रहा होता है, फिर बोलता है अंकल 1 मिनट रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो। भाई आपने चारा दाना तो ले लिया, वहाँ पर भी धूप हो रही होगी, पूरा दिन आपको बिताना है, तो आपको भूख तो लगेगी, आपके पास खाने के लिए कुछ सामान वगैरह है। बोलता नहीं बेटा मेरे पास नहीं है। तो उसको खाने के सारे सामान पकड़ा देता है। फिर वो जा रहा होता है, फिर देखता है, फिर बोलता है कि अंकल जी रुकिए, अब क्या हुआ बेटा, बोलता है वो। जैसे ही ये बोलता है अंकल एक बात सुनिए, आप जा रहे हो, आपको धूप भी लगेगी, आप परेशान भी रहोगे, आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट आएगा, तो आप एक सनस्क्रीन लोशन ले लीजिए अपने लिए जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और आपकी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तो उसको 300 रुपये का सनस्क्रीन लोशन भी दे देता है। फिर जा रहा होता है, फिर बोलता अंकल 1 मिनट रुकिए, आप जा तो रहे हो, आप मछली पकड़ोगे, आप फिशिंग करोगे, तो उसको फिश को रखोगे कहाँ पर, उसके लिए आपको बास्केट की ज़रूरत तो पड़ेगी ना।
उसको एक बास्केट पकड़ा देता है और बास्केट भी एक सेल आउट करा देता है। ये सारा कुछ मालिक देख रहा होता है और मालिक देखकर चौंक जाता है, ये हो कर कैसे रहा है, और उसको बड़ी खुशी हो रही होती है ये सारा कुछ देखकर सीन। जैसे फिर दोबारा वो जा रहा होता है, फिर उसको बोलता है कि अंकल रुकिए, आप जा रहे हो, आप पूरे दिन धूप में रहोगे, भाई आपके लिए एक छाता की तो ज़रूरत है, एक छाता भी तो लेके जाइए जो आपके लिए काम आएगा। ऐसे ही उसको एक छाता भी सेल आउट करा देता है। ये सब कुछ देख के उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा स्टोर मालिक का, और स्टोर मालिक वाला इतना खुश हो जाता है, उसे देखकर गले लगा लेता है और बोलता है बेटा इतनी सेल आज तक हमारे किसी स्टोर पे नहीं हुई, और इतनी सेल तुमने एक आदमी को कैसे सेल करा दी। अब मैं समझा कि इस स्टोर की सेल इतनी हाई क्यों जा रही है, मैं खुद देखना चाह रहा था, इसी वजह से बेटा मैं आया था। ये सब आपने कैसे किया, जो हमारे यहाँ इतनी महंगी फिश रॉड नहीं सेल हो पा रही थी इतने सालों से, वो तुमने एक बार में सेल करा दी, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसी के साथ साथ आपने काफ़ी सारे सामान भी सेल करा दिए, ये बहुत देखने वाली बात है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मैं आपका प्रमोशन करना चाहता हूँ बेटा, और मैं आपसे इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मुझे आज तक किसी ने भी प्रभावित इतना किया नहीं है जितना आपने किया है। तो आपने ये सब किया कैसे, हुआ कैसे, इतनी महंगी फिश रॉड बेची। लड़का बोलता है सर सुनिए एक मिनट, वो फिशिंग रॉड लेने नहीं आए थे, तो वो क्या लेने आए थे फिर कैसे ये फिशिंग रॉड ले ली, वो तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर ख़रीदने आए थे और संडे का दिन था। तो मैंने पूछा सर आप संडे का प्लान क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला संडे का प्लान मेरा तो कुछ नहीं है बेटा। तो मैंने उनसे बोला आप संडे का प्लान करिए अंकल, आप जाइए घूमिए, पिकनिक बनाइए, फ़िश पकड़िए, फिशिंग करिए। तो वो उसके मन में आया था हाँ बेटा मैं सही कह रहे हो, मेरे को बिताना चाहिए, पिकनिक पे जाना चाहिए, अब मुझे अपना समय स्पेंड करना चाहिए। तो फिर मैंने उससे बोला आपको फिशिंग रॉड की ज़रूरत पड़ेगी फिश पकड़ने के लिए, तभी तो अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाओगे। तो इसी की वजह से मैं उसको सारी चीज़ें बताता गया, समझाता गया, और वो अपनी सारी चीज़ें लेता गया। कभी भी सेल करने से पहले आप किसी को चीज़ें थोपो मत, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझाओ, उसकी खासियत के बारे में, वो क्यों ज़रूरी है, वो क्यों ज़रूरी नहीं है। हमेशा नीड क्रिएट करो इंसान के लिए, जिसने नीड क्रिएशन सीख लिया करना लाइफ के अंदर, और उसने सेल्स में मास्टरी हासिल कर लेगा। हमेशा कस्टमर के लिए नीड क्रिएशन करो, ये सर आपके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। आप नीड क्रिएशन पे मास्टरी हासिल कर ली, आपको सेल्स में कोई नहीं रोक सकता, और आप सेल्स में हमेशा सेल्स ही करते चले जाओगे लाइफ के अंदर। इससे हमें सीखने को मिलता है कि डिग्री और एजुकेशन मैटर नहीं करती, हमेशा मैटर करती है इंसान की एबिलिटी और स्किल के ऊपर। आपको हमेशा अपनी स्किल पर ध्यान देना चाहिए, अपनी स्किल को समझना चाहिए, किस चीज़ में आप इंटरेस्ट हो, किस चीज़ में आपका दिल लगता है, किस चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, उस चीज़ पर आप वर्क करना स्टार्ट करें और सीखें अच्छे से, और स्किल को डेवलप करें अपने अंदर। जितना ज़्यादा स्किल डेवलप करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसा कि इस स्टोरी से आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैं चाहता हूँ आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे इस स्टोरी के माध्यम से, और हमेशा सीखने पे फोकस। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ाएं लाइफ के अंदर। थैंक यू फॉर एवरीवन।